हिंदी फिल्मों की एक सांवली सलोनी सेंसेशनल लुक वाली अभिनेत्री जो अपनी कातिल अदाओं से कैमरे तक को मदहोश करने वाली करार दे दी गई। जादू है, नशा है, मदहोशियां। जिनके पर्दे पर आते ही फिल्म थिएटर का भी टेम्परेचर बढ़ जाया करता था। ये इश्क है, गुनाह तो गुनाह करके देखिए, मोहब्बतों में जिंदगी तब। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो मॉडलिंग से की, लेकिन जब फिल्मों में एंट्री की तो देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री की सेक्स सिंबल बन गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म में इनकी बोल्डनेस देखकर फिल्म क्रिटिक्स ने इन्हें मोस्ट इम्प्रेसिव फेमे फैटल तक का खिताब दे दिया था, जो कि इससे पहले हिंदी फिल्मों के इतिहास में सिर्फ परवीन बॉबी और जीनत अमान को ही हासिल हुआ था। चलो तुमको लेकर चले। क्या आप मानेंगे कि साल 2011 में इनका एक ऑडियो टेप लीक हुआ था जिसमें ये एक पॉलिटिशियन से आपत्तिजनक बातें करती हुई सुनाई गई थीं और ये मामला बेहद उछला था। I don't think so. Age really matters. Does it? Oh God. और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके एक बेहद बोल्ड फोटोशूट पर देश भर में इस कदर बवाल मचा कि आखिरकार उस पर बैन लगा दिया गया और इनकी जमकर निंदा हुई। दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे सता रहा। तो कौन थी ये अभिनेत्री? क्यों इन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन नाम दे दिया गया? क्यों एक अभिनेत्री ने इन्हें काली बिल्ली तक कह दिया था? और आज ये क्या कर रही हैं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तुम अगर सामने अभी जाया करो लाज़मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो एक सुपर मॉडल भी रह चुकी हैं और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस से आग लगाने के लिए जानी जाती हैं। जरा देख मेरा ये पागलपन कि तेरे बिना कहीं दिल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सेक्स सिंबल कही जाने वाली हॉट एक्ट्रेस बिपाशा बसु की। रेस सांसों की, रेस चाहत की, रेस धड़कन की। बिपाशा ने अपने करियर में भले ही कभी नंबर 1 की पोजीशन हासिल नहीं की, लेकिन हमेशा छाई रहीं और डिमांड में बनी रहीं। आज हमें सिखा दो प्यार की भाषा, रब ने है फुर्सत में तराशा। आज हम अपने शो में इनकी जिंदगी से जुड़े उन तमाम किस्सों की बात करेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है बिपाशा बसु और फिल्मों में इनका आना कैसे हुआ था। बिपाशा बसु का जन्म 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरक बसु और मां का नाम ममता बसु था। इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और मां गृहिणी थी। इनकी एक बड़ी बहन भी थी विदिशा और एक छोटी बहन थी जिनका नाम विजेता था। बिपाशा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के एपीजे हाई स्कूल से की। इसके बाद इनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई तो इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भावनास गंगा बक्स कनोरिया विद्या मंदिर से पूरी की। बिपाशा बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थीं और ये पढ़ाई में काफी होनहार भी थीं। ये अपने स्कूल में हेड गर्ल थीं। स्कूली दिनों में ही बिपाशा दूसरी लड़कियों की अपेक्षा दुबली पतली और काफी लंबी थीं और साथ ही इनकी पर्सनालिटी भी काफी अट्रैक्टिव थी और ये काफी बेबाक भी थीं। इसीलिए इन्हें स्टूडेंट स्कूल में लेडी गुंडा कहकर पुकारते थे। जानकारों की माने तो साल 1996 में कोलकाता के एक होटल में बिपाशा की मुलाकात मॉडल मेहर जेसिया से हुई तो उन्होंने इनकी पर्सनालिटी को देखकर इन्हें मॉडलिंग करने का सुझाव दिया। इसके बाद ये बात इनके दिमाग में घर कर गई और इन्होंने उसी साल फोर्ड मॉडल द्वारा आयोजित गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और देखते ही देखते अपने टैलेंट के बल पर वो प्रतियोगिता जीत भी ली। इसके बाद इन्होंने मियामी में फोर्ड मॉडल सुपर मॉडल प्रतियोगिता में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया और फिर वहां से लौटने पर इनके पास मॉडलिंग के ऑफर्स की बाढ़ लग गई क्योंकि वहां पर इन्होंने तीसरा पोजीशन हासिल किया था।
ये इसी दौरान कई मैगजीन के कवर पेज पर भी दिखाई दी। इस तरह इन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत कर इसमें अपनी जगह बनाई और खुद को इसमें स्थापित कर लिया। इसके बाद बिपाशा ने कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया और बहुत पसंद की गईं, जैसे किस्मत, है एनर्जी, जान आदि। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़। अब बात करते हैं इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ। तो जिस दौरान इन्होंने गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसी के जज में से एक थे हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना, जो उस समय अपने बेटे को बॉलीवुड में हिमालय पुत्र फिल्म से लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। वो बिपाशा को अपने बेटे अक्षय के अपोजिट फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन उनके इस प्रपोजल को बिपाशा ने ठुकरा दिया क्योंकि इन्हें इस फिल्म में अपना रोल कुछ खास नहीं लग रहा था। इसके बाद एक्ट्रेस जया बच्चन ने बिपाशा बसु को अपने बेटे अभिषेक बच्चन की मूवी आखिरी मुगल में काम करने का प्रपोजल दिया, तो बिपाशा ने इस मूवी को करने के लिए हामी भर दी, लेकिन कुछ रीजन से इसकी शूटिंग समय पर नहीं हो पाई, जिसके बाद इस मूवी के डायरेक्टर ने इसके स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए और इसका नाम रिफ्यूजी रख दिया। जानकारों की माने तो बिपाशा को इस मूवी में काम करने के लिए दोबारा प्रपोजल मिला, लेकिन इस बार बिपाशा ने मना कर दिया, जिसके बाद इस मूवी में अभिषेक के साथ करीना कपूर को लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया। साल 2001 में इन्होंने फाइनली डेब्यू किया अब्बास मस्तान की फिल्म अजनबी से। तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा, तुझे चाहेगी बड़ा। इस फिल्म में इन्होंने अक्षय कुमार के अपोजिट एक नेगेटिव भूमिका निभाई और इसके लिए इन्हें फिल्म क्रिटिक्स से काफी तारीफें भी मिली और साथ ही इस किरदार के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। बॉल अपनी हदों को तोड़कर भटक जाए तो उसे खेल में फिर से शामिल कर लिया जाता है। इंसान भटक जाए तो क्या उसे माफ नहीं किया जा सकता? पास द बॉल। मॉरिशस में मुझसे जो गलती हुई, अगर वो वजह है तुम दोनों के झगड़े की, तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अगले ही साल इन्होंने विक्रम भट्ट की हॉरर थ्रिलर फिल्म राज में अपने बॉयफ्रेंड डिनो मोरिया के साथ काम किया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए आदित्य धनराज। मेरे पीठ पीछे मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो। इस फिल्म के गानों ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और फिल्म सुपरहिट रही। साथ ही बिपाशा को इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्टैब्लिश कर दिया। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था। इस फिल्म के बाद फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी साल कई फिल्मों में नजर आईं, जैसे मेरे यार की शादी है, चोर मचाए शोर, गुनाह आदि। तुम पे यकीन आ गया, ये कैसा एतबार है, क्या है ये। साल 2003 में बिपाशा ने जॉन अब्राहम के साथ पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म में काम किया। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ। इस फिल्म में इन्होंने अपने सेक्सी लुक और सेंसेशनल आवाज से चारों तरफ सनसनी मचा दी। क्यों ऐसा होता है कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल एक पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं? बस 2 दिन में ही वो वापस आ जाएगा। इस फिल्म में इनके बोल्डनेस का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसी साल चैनल 4 के द्वारा कराए गए एक सर्वे में 100 सेक्सिएस्ट फिल्मों के लिस्ट में ये 92वें पोजीशन पर रही और फिल्म क्रिटिक्स ने इन्हें मोस्ट इम्प्रेसिव फेमे फेटल का खिताब दिया। अगले ही साल ये 2004 में विक्रम भट्ट की एक और फिल्म एतबार के साथ साथ रुद्राक्ष, रक्त और मदहोशी में भी नजर आईं। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए, मोहब्बतों में जिंदगी तब। लेकिन अफसोस कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगले साल 2005 में ये एक बार फिर मल्टी स्टारर फिल्म नो एंट्री में नजर आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। कोई हार से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया। साल 2006 में इनकी 8 फिल्में रिलीज हुईं और इन फिल्मों में इनकी फिर हेरा फेरी, ओंकारा, कॉर्पोरेट और धूम 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं।
दे दिया सीने से निकाल के। कॉर्पोरेट फिल्म में फिल्म क्रिटिक्स ने इनके अभिनय की जमकर तारीफ की। You know, आज तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताकर I feel you're a sensitive and caring person, a very nice guy. I totally misunderstood you. शायद इसलिए कि हम कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके बाद इनकी कई और फिल्में आईं जिनमें दर्शकों ने इन्हें बहुत पसंद किया, जैसे कि रेस, बचना ए हसीनो, ऑल द बेस्ट, लम्हा, दम मारो दम, प्लेयर्स आदि। It's every drop and hop in my body, yeah. I'm drinking up every shot, let's party, yeah. Up your बिपाशा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी फिल्में हिट हों या ना हों, लेकिन हर साल ये लगभग हर दूसरी फिल्म में दर्शकों को नजर आ रही थीं। जब आप लगा लगा रे नमक इश्क का है तेरे। फिल्में सफल ना होता देख इन्होंने साल 2012 में अपनी पहली हिट फिल्म राज की तरह हॉरर फिल्मों का रुख किया और दर्शकों को फिल्म राज 3 में नजर आईं। मरहबा 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 मरहबा। इस फिल्म के बाद इन्होंने बैक टू बैक कई हॉरर थ्रिलर फिल्मों में काम किया, जैसे आत्मा, क्रिएचर, 3D, अलोन आदि। Just wanna feel your body, touch my body, don't be लेकिन अफसोस कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज वाली सफलता नहीं दोहरा पाई और इनका फिल्मी करियर ग्राफ दिन पर दिन गिरता गया। साल 2015 में आई फिल्म अलोन इनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने फिल्में सफल ना होता देख साल 2016 में अपने बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली और फिल्मों से दूर हो गईं। इसके बाद ये साल 2018 में फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में कैमियो में नजर आईं। साल 2015 में ही ये हमें छोटे पर्दे की रियलिटी शो डर सबको लगता है को भी होस्ट करती दिखीं। साल 2020 में ये आखिरी बार पर्दे पर दर्शकों को MX प्लेयर की वेब सीरीज डेंजरस में नजर आईं। आदित्य, एक बात बता दूं तुम्हें, There's no easy way out of this. स्ट्रेसफुल होगा, लंबी नेगोशिएशंस चलेगी। इट्स लाइक अ गेम कि जिसकी हिम्मत पहले टूटी वो हार गया। सो प्लीज बी पेशेंट और भरोसा रखो मुझ पे। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी की, जिसके कारण इन्हें बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। साल 1998 में जब इन्होंने फिल्मों में डेब्यू भी नहीं किया था, तभी एक एड फिल्म के लिए कराए गए इनके बोल्ड फोटो शूट ने तहलका मचा दिया, जिसमें सोफे पर लेटी बिपाशा और इनके साथ डिनो मोरिया जिस अंदाज में नजर आ रहे थे वो उस दौर के लिए वाकई बेहद चौंकाने वाला था। इस पर इतना बवाल मचा कि आखिरकार बैन लगा दिया गया और इसी के साथ फिल्मों में आने से पहले ही ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई। ये बात सभी जानते हैं कि फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान बिपाशा और करीना की फिल्म के सेट पर बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इन दोनों के बीच अक्सर नोक-झोंक हुआ करती थी। और जानकारों की माने तो शूटिंग के दौरान ही करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक जड़ दिया था और अक्षय और बॉबी को बीच में आकर मामला शांत करना पड़ा था। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीना ने इन्हें काली बिल्ली तक बोल दिया था। साल 2007 में बिपाशा एक इवेंट के लिए लिप्सन गई थीं और उसी के बाद इनकी कुछ फोटोज बहुत वायरल हुई थीं। इन फोटोज में ये फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो के बेहद करीब नजर आ रही थीं और एक फोटो में रोनाल्डो इन्हें किस करते हुए भी नजर आ रहे थे। इन फोटोज ने उन दिनों काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस पर मीडिया के सवालों पर न बिपाशा ने कुछ जवाब दिया न ही रोनाल्डो ने। वैसे तो ये कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही हैं, चाहे वो अमीषा पटेल के साथ एक करीबी बोल्ड फोटो शूट हो, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई साल 2011 में जब एक ऑडियो टेप लीक हुई और इस टेप में एक पॉलिटिशियन थे और एक एक्ट्रेस थी जिनके बीच कुछ बातें चल रही थी और ये कन्वर्सेशन काफी आपत्तिजनक थी। दावा किया गया कि इस टेप में जो पॉलिटिशियन थे वो अमर सिंह थे। You been busy something? कौन? Dipasha, yeah. I saw you twice on that awards function. Yeah. वैसे तो इस टेप के लीक होने के तुरंत बाद बिपाशा ने ट्विटर पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ये टेप फेक है और इन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन आप ही सुनकर फैसला करें कि ये फेक था या फिर सच। Sir, tell me, when are you meeting me? कहाँ मिल रहे हैं बेबी? बहुत बिजी हो गया मैं। Busy हो? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है।
टाइम नहीं है। ओके। इस टेप ने बिपाशा की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हिलाकर रख दिया और ये वही समय था जब ये ब्रेकअप से गुजर रही थीं, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। तो साल 1996 में जिस समय इन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी, उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई थी डिनो मोरिया से, जो कि इन्हीं की तरह मॉडलिंग करते थे। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। आँखों ने आँखों में देख कर ये पहचाना कौन हो तुम। इन दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने इन दोनों को लेकर कुछ फिल्में भी बनाई, जैसे राज, गुनाह और इश्क है तुमसे। मैंने तुमसे प्यार कर लिया। 4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2002 में ब्रेकअप के बाद इनकी जिंदगी में आए जॉन अब्राहम। फिल्मी रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और कुछ दिनों में ही एक दूसरे को डेट करने लगे। साथ ही इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया। यहाँ आपको बता दें कि फिल्म जिस्म जॉन की डेब्यू फिल्म थी और बिपाशा तब तक बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी थी। मेरी हर सांस में हर धड़कन में तेरा नाम है। With my eyes open wide, I dream. इन दोनों ने कभी भी अपने रिलेशन को छुपाया नहीं और यहाँ तक कि दोनों इवेंट्स और पार्टीज में भी साथ जाते थे और साथ ही कई सारे एड कैंपेन भी करते थे। एक समय के बाद तो दोनों साथ में वर्कआउट करते भी नजर आए और साथ ही कई स्पोर्ट्स ब्रांड्स को एंडोर्स भी किया। ये दोनों करीब 9 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे और साल 2011 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप के बारे में बिपाशा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जॉन के बहुत करीब थी और उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं किसी भी रिलेशन में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानकारों की माने तो दोनों को साथ रहते हुए 9 साल बीत चुके थे और अब बिपाशा जॉन के साथ कमिटमेंट चाहती थीं। ये जॉन के साथ शादी करके घर बसाना चाहती थीं, लेकिन जॉन हमेशा ही इस बात को टाल जाते थे और इसी कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। और इसी बीच जॉन के अफेयर की खबरें भी आने लगी, जो कि प्रिया रोंचाल के साथ नजर आ रहे थे। और जब ये बात बिपाशा को पता चली तो इन्होंने जॉन से ब्रेकअप कर लिया। मगर क्यों हम दोस्तों की तरह प्यार से अलग नहीं हो सकते? क्यों इस रिश्ते को हमें बुरी तरह खत्म करना है? सोनिया, रिश्ते बुरी तरह ही खत्म होते हैं। और कुछ समय बाद ही जॉन ने प्रिया से शादी भी कर ली। और इधर बात करें अगर बिपाशा की, तो इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ हरमन बवेजा के साथ, जो कि एक एक्टर थे। बिपाशा उन दिनों कई बार हरमन और इनकी फैमिली के साथ समय बिताती नजर आती थीं। लेकिन साल 2014 में बिपाशा का एक स्टेटमेंट सामने आया कि इन्होंने हरमन बवेजा के साथ भी ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए इनके दोस्त करण सिंह ग्रोवर। साल 2015 में इन दोनों ने फिल्म अलोन में साथ काम किया था और एक दूसरे के करीब आ गए थे। चल फिर उन गलियों में कहीं हम खो जाएं, जहाँ चलती थी। यहाँ आपको बता दें कि करण पहले 2 बार डिवोर्स ले चुके थे, तो बिपाशा और करण ने मिलने के 1 साल के अंदर ही साल 2016 में शादी कर ली। अपने जीवन में बिपाशा जिस जीवन साथी की अभी तक तलाश कर रही थीं, वो करण के मिलने के बाद खत्म हो गया था। इन दोनों ने बेहद ही खूबसूरत तरीके से रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए शादी की और इस शादी में बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों ने भी शिरकत की। इन दोनों को इस शादी से साल 2022 नवंबर में एक बेटी हुई, जिसका नाम इन्होंने देवी रखा। लेकिन इन दोनों को तब झटका लगा जब बच्ची के जन्म के तीसरे दिन ही इन्हें पता चला कि उसके दिल में 2 छेद हैं। 3 महीने के बाद इन्होंने बच्ची की सर्जरी करवाई और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। अब इनकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिपाशा एक फिटनेस फ्रीक भी हैं, तो इन्होंने साल 2005 में अपने तब के बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम के साथ मिलकर बॉलीवुड बॉडीज नाम की अपनी पहली फिटनेस डीवीडी लॉन्च की थी। इसके बाद इन्होंने साल 2010 में अपनी पहली सोलो फिटनेस डीवीडी लव योरसेल्फ फिट एंड फैबुलस नाम से लॉन्च की थी। साल 2014 में इनके कई सारे फिटनेस वीडियो शिमारो के हेल्थ यूट्यूब चैनल शिमारो गुड हेल्थ 24/7 पर रिलीज हुए थे।
साल 2015 में बिपाशा ने सुजैन खान और मलाइका अरोड़ा के साथ मिलकर अपना द लेबल लाइफ नाम का एक शॉपिंग पोर्टल भी स्टार्ट किया था। बात करें अभी की तो बिपाशा अभी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं और अपने पार्टनर करण सिंह ग्रोवर और अपनी बेटी देवी के साथ लाइफ एंजॉय कर रही हैं। समय समय पर इनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। वहीं बिपाशा इन दिनों भी अपने वर्कआउट के वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। वो पुराने दिन की टीम उम्मीद करती है कि बिपाशा जल्द ही बड़े पर्दे पर एक बार फिर से वापसी करें और अपनी अदाओं से दर्शकों को एंटरटेन करें। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।